तो वंदे मातरम प्यारे बच्चे, कैसे आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। ठीक है बच्चे, देखिए ये जो वीडियो हम लेकर के आए हैं, ये वीडियो में हम आज पढ़ेंगे मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, और ये इंग्लिश में है, इंग्लिश मीडियम वालों के लिए है, यानी कि CBSE और ICSE वाले इसको देख सकते हैं। और जो बिहार बोर्ड वाले या जो हिंदी मीडियम से है बच्चे, उन लोगों का क्लास 15 मार्च से लाइव क्लास शुरू होने वाला है। ठीक है, अभी ये जो वीडियो हम लोग बना रहे हैं, मतलब मैं बना रहा हूँ, ये सारा का सारा इंग्लिश में है, तो आप लोग इसको नहीं देखें यदि समझ में आता है ज़रूर देखें। ठीक है, आपका जो है क्लास 15 मार्च से वो शुरू होने ही वाला है, तो मैंने सोचा कि वीडियो लाना फिर बेकार हो जाएगा, है ना, फिर दोबारा पढ़ाना पड़ेगा। उससे बढ़िया है तब तक आराम कीजिए, इंतज़ार कीजिए। चलिए तो देखिए, जो हम लोग आज पढ़ना है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट पढ़ना है। ठीक है, और मैग्नेटिक इफेक्ट में क्या पढ़ना है ये हम लोग देखते हैं। बच्चे देखिए, आप लोगों ने जब करंट इससे पहले आप लोगों ने नहीं देखा है तो इलेक्ट्रिसिटी मैंने पहले ही पढ़ा दिया हुआ है। ठीक है, आप लोग चाहें तो ये इलेक्ट्रिसिटी जो चैप्टर है आप इसको पहले जा कर के देख सकते हैं। इलेक्ट्रिसिटी मैंने डाल दिया हुआ अपने ही चैनल पे। ठीक है, इंग्लिश मीडियम में ही है, CBSE वालों के लिए डाला था। देखिए, इलेक्ट्रिसिटी में आपने एक इफेक्ट ऑलरेडी पढ़ा हुआ था, कौन सा, तो हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। आपको पता है कि इस पर कौन कौन सा काम करता है, टोस्टर, यहाँ तक कि बल्ब भी, हीटर भी, और हीटर में भी कौन सा, वाटर हीटर भी। ठीक है, तो हीटर भी इस बेसिस पे काम करता है, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट पे। और भी बहुत सारे एग्जांपल हैं, जैसे आप फैन भी देखेंगे वो भी गर्म हो जाता है, वो भी हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट की वजह से ही हो जाता है। ठीक है, चलिए देखिए, तो बच्चे हम अब यहाँ तक कि आपका जो मोबाइल भी गर्म होता है कुछ वही, उसमें भी वही है। ठीक है, तो हम लोग आज जो पढ़ेंगे वो है हमारा मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो यहाँ पे ये दूसरा वाला इफेक्ट अब हम लोगों को पढ़ना है। ठीक है, और यही है आपका मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। अब इसमें सबसे पहला जो टॉपिक आता है, देखिए, तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे मैग्नेटिज्म के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। मैग्नेट होता है क्या है। देखिए, मैग्नेट वो सब्सटेंस होता है जो किसी भी मैग्नेटिक मटेरियल को अपनी ओर अट्रैक्ट करता है, आकर्षित करता है। ठीक है, किसी भी, जैसे आप देखते होंगे कि बचपन में स्पीकर के पीछे लगा हुआ रहता था, हम तोड़ तोड़ के निकालते थे, है ना, उसमें आयरन नेल्स वगैरह जो है उस पर चिपकाने पे तो वो उस पर चिपक जाता था, और मैग्नेट में मैग्नेट भी चिपक जाता था। यहाँ तक कि एक ऐसे मुझे पता नहीं नाम क्या था उसका, पर ऐसे दो मैग्नेट हुआ करता था, ऐसे हम फेंकते थे तो ऊपर जाकर चिपक करके बहुत अजीब सी आवाज़ आती थी, हम बहुत खुश होते थे, ताली बजाते थे। ठीक है, सबसे पहला हम लोग का इसमें टॉपिक ही आता है। देखिए, अब ये जो मैग्नेट का काम करने का तरीका क्या होता है, तो बच्चे देखिएगा, अब यहाँ पे मैग्नेट के काम करने का तरीका क्या होता है, हम देखेंगे मैग्नेट का काम करने का तरीका क्या होता है। चलिए देखिए, मान लेते हैं कि ये मैग्नेट है। ठीक है, और इस मैग्नेट में हम क्या करते हैं बच्चे, देखिए कि कुछ भी देखेंगे, कोई भी, जैसे आयरन नेल्स ही ले लेते हैं, जैसे देखिए ये आयरन नेल्स ही है। ठीक है, ये है, बहुत सारे ऐसे ऐसे बहुत सारे हैं, और लोहे का कोई भी चीज़ है या कोई मैग्नेट ही है ना, तो आप देखेंगे कि इसको जितना करीब लाएंगे उतना ही जल्दी ये इसमें चिपक जाता है। और यही नहीं, एक जगह होगा, एक एरिया होगा कि यहाँ पे रखेंगे तो आप इसमें ये अट्रैक्ट हो जाएगा अपने आप जाके, यहाँ रखेंगे तो भी अट्रैक्ट हो जाएगा, लेकिन जस्ट इसके पीछे रख देंगे ना भैया तो ये इसमें अट्रैक्ट नहीं होने वाला है। इट मीन्स कि इसका इन्फ्लुएंस इस जगह तक था, इसका लिमिटेशन है इस पॉइंट तक, मतलब कि कुछ तो ऐसा होगा जिसकी वजह से यहाँ पे रखने पे अट्रैक्ट हो रहा है, यहाँ पे रखने पे नहीं हो रहा है। तो भैया इतने दूर में इसका इन्फ्लुएंस है, यानी कि इतने दूर में मैग्नेटिक फोर्स लग रहा है। क्या लग रहा है, मैग्नेटिक फोर्स लग रहा है। ठीक है, और ये जो मैग्नेटिक फोर्स लग रहा है वो मैग्नेटिक फील्ड की वजह से लग रहा है। किसकी वजह से, मैग्नेटिक फील्ड की वजह से। देखिए, कभी भी मैग्नेट जो होता है, मैग्नेट में दो पोल होते हैं, आप जानते हैं बहुत अच्छे से कि यदि लेट्स टेक अ बार मैग्नेट, और मैग्नेट तो दो तरह के, वैसे हम लोगों को यहाँ पे पढ़ना है, एक बार मैग्नेट है, तीन तरह का बार मैग्नेट है, और एक क्या कहते हैं यार, इलेक्ट्रोमैग्नेट है, और एक तीसरा वाला जो है हॉर्स शू मैग्नेट है। तो देखिए, एक तो जो इलेक्ट्रोमैग्नेट है उसको हम बनाना सीखेंगे, कैसे बनाते हैं, इलेक्ट्रिसिटी, यही मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का इस्तेमाल करके हम उसको बनाते हैं। और चलिए देखिए इसमें, और ये एक होता है हॉर्स, मतलब घोड़े की नाल की तरह दिखता है, हॉर्स जो मैग्नेट है, यहाँ पे देखिए ये है मैग्नेट, ये यदि नॉर्थ है ये साउथ है, तो बच्चे ये नॉर्थ साउथ क्यों लिखा हुआ है,
ये है नॉर्थ साउथ। नॉर्थ साउथ ऐसा क्यों लिखा हुआ रहता है? तो ये नॉर्थ साउथ इसलिए लिखा रहता है कि भैया जी ये इसका पोल है। क्या है? इसका पोल है। और ये पोल ऐसे ही डिटरमाइन नहीं किया गया, वो हम देखेंगे कैसे डिटरमाइन किया जाता है। और यदि आप इसको तोड़ दें, आप बीच से तोड़ देंगे ना, तो इसके पास कितने पोल बन जाएंगे? देखिए ये नॉर्थ साउथ, एक और भी जो टुकड़ा बना हुआ है, एक और नॉर्थ साउथ। अब इसको भी तोड़ दीजिए, जितने टुकड़े आप तोड़ेंगे, नॉर्थ साउथ, नॉर्थ, और ये भी साउथ। देखिए ये जो मैग्नेट का ये जो नॉर्थ साउथ है, यदि बार मैग्नेट को आप फ्रीली ऐसे धागे से एकदम बांध करके ऐसे लटका दें, तो ये जो होगा ना बच्चे, ये नॉर्थ में एक जो होगा, ये पॉइंट जो है ये नॉर्थ की तरफ दिखेगा, और ये जो है वो किस तरफ दिखेगा? साउथ की तरफ। तो इसी बेसिस पर हम लोगों ने इसका नॉर्थ पोल और साउथ पोल नाम रखा है। ठीक है, तो देखिए ये पोल है। अब उसके बाद मैग्नेट का अपना प्रॉपर्टी है, दैट इज कि लाइक पोल्स, जो लाइक पोल्स होते हैं, दे यूज टू रिपेल ईच अदर। लाइक जो पोल्स होते हैं वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं। जैसे अब हम लोग बचपन में ये भी गेम खेलते थे, आप देखेंगे ध्यान से, ऐसे स्कूल में लेके, जब मैंने भी किया हुआ है। स्कूल का ये बेंच हुआ करता था, और बेंच पर यहाँ पे ऐसे ये वाला मैग्नेट, ये वाला जो स्पीकर का आधा तोड़ा हुआ होता था, और ये एक आधा और तोड़ के लेके जाता था। इससे इसको धक्का मारने पे ये पीछे की तरफ भागता था, यहाँ से ये शिफ्ट होता था, और इसको ऐसा पकड़ के हम लोग गाड़ी की तरह से चलाते थे जब टीचर नहीं हुआ करते थे। ठीक है, तो ये क्या है? और कभी उसको ऐसे इसको उठा के यहाँ पे इस तरह रख देने पे ये दोनों आपस में चिपक जाते थे, है ना। इस तरीके से नहीं चिपकते थे, मतलब ये इस तरह से रखेंगे चिपक जाएगा, ये भी नहीं चिपकेगा। ठीक है, इस तरीके से मतलब कोई एक होता है टाइम कि चिपक जाता है, और एक ऐसा टाइम आता है जिसमें वो चिपकता ही नहीं है। ठीक है, तो जब चिपकता नहीं है तो उसमें, एक मिनट, हाँ, तो जब ये चिपकेगा नहीं तो बच्चों उसमें क्या हो जाएगा? बेकार हो जाएगा। मतलब देखिए, तो उसमें क्या होता है कि कुछ ऐसा होगा कि जिसकी वजह से वो चिपकता नहीं। तो देखिएगा मैग्नेट में दो पोल होते हैं, जिसमें नॉर्थ और नॉर्थ वालों को आप कोशिश करेंगे चिपकाने की, तो ये कभी भी नहीं चिपकने वाला है। जैसे ये एक मैग्नेट है और यहाँ पर ये भी एक मैग्नेट है, एंड सपोज दिस इज नॉर्थ और दिस इज साउथ पोल, तो इसको जब इसमें चिपकाने की आप कोशिश करेंगे तो भैया नहीं चिपकेगा, ये इसको धक्का देकर भगा देगा। लेकिन यही इसको चेंज करके आप साउथ पोल ला दीजिए और ये नॉर्थ बना दें, ये नॉर्थ पोल है, तो देखिए आराम से चिपक जाएगा, है ना। तो कभी भी लाइक पोल यहाँ पे जो है, ठीक है ना। अरे यार आप अपना ही लीजिए ना एग्जाम्पल, आप किसी बोल दिया जाए कि लड़के से शादी कर लो, आप कर लेंगे क्या? नहीं करेंगे। तो यहाँ पे वही बात है, ठीक है। इसको भैया, इसको नहीं चाहिए अपने जैसा, इसको चाहिए दूसरी, समझ रहे हो ना बात को। मतलब ये यदि आदमी है तो इसको आदमी से नहीं करना शादी, ये इसको औरत से करना है, वही बात है यहाँ भी, ठीक है। चलिए, तो ये हो गया। अब ऐसा जो, जैसा कि मैंने बताया कि इफ दिस इज अ मैग्नेट एंड सपोज एनीथिंग इज प्लेस्ड एट दिस पॉइंट एंड एनी फोर्स इज, यहाँ पे जो भी एनी फोर्स दैट इज बीइंग अप्लाइड बाय दिस मैग्नेट, दैट इज दिस बार मैग्नेट, ठीक है, उस फोर्स को हम कहते हैं दैट इज मैग्नेटिक फोर्स, दैट इज नोन बाय मैग्नेटिक फोर्स। अब ये मैग्नेटिक फोर्स क्या करता है, ये यदि मैग्नेटिक मटेरियल होगा, देखिएगा ये यदि लकड़ी हो, वुड हो, देखिए मैग्नेटिक मटेरियल सब चीज नहीं होता है, कुछ चीजें होती हैं जो मैग्नेट का जो फोर्स होता है उस पर लग जाए और वो फोर्स उसको अट्रैक्ट कर ले अपनी ओर, तो उसको मैग्नेटिक मटेरियल कहते हैं, ठीक है। जैसे फिलहाल के लिए मेरे दिमाग में इकलौता है जो कि आयरन है, ऐसे बहुत सारे होते हैं पर मैं यहाँ पे एग्जांपल आयरन का लूंगा। तो देखिए ये आयरन यहाँ से अट्रैक्ट होगा, मैंने बताया कि एक टाइम आएगा कि यहाँ पे रख देने पे ये इसमें अट्रैक्ट नहीं होगा, आपको या तो इसको इधर आगे लाना होगा या तो इसको और आगे लाना होगा जहाँ से इसके अट्रैक्शन में आ जाए। तो ये आने का कारण यही है कि भैया इसका अपना फोर्स लगता है, कोई सर्टेन लिमिटेशन है इसका, जैसे कुछ इसका अपना एरिया बना हुआ है जैसे, और वही एरिया में होता है ना जो उसको कहते हैं मैग्नेटिक फील्ड, उसको क्या कहते हैं, मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। अब हम लोग थोड़ा मैग्नेटिक फील्ड के बारे में देखते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, ठीक है। ये मान लेते यदि ये बार मैग्नेट है, दिस इज नॉर्थ पोल एंड दिस इज साउथ पोल। अब देखिए इसका जो मैग्नेटिक फील्ड होता है बच्चे, इसको थोड़ा हम लोग खाली ही रखते हैं, बस ये ध्यान में रहे कि ये नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल है, ठीक है। अब देखिए यहां से देखा गया इस तरीके से होता है, मैग्नेटिक फील्ड इस तरीके से ड्रॉ किया जाता है। देखिए बहुत सारे टीचर आपको जो है पीपीटी बना के दिखा देते होंगे,
पर मुझे बड़ा, एक तो पहले तो टाइम नहीं होता ना, अपना भी पढ़ना होता है, ठीक है। तो ये जो देख पा रहे हैं आप, ये कभी भी आपस में इंटरसेक्ट नहीं करता, हालांकि यहाँ पे इंटरसेक्ट हो गया गलती से, तो कभी भी आपस में इंटरसेक्ट नहीं करते हैं। तो ये जो है इसको हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस भी कहते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस भी कहते हैं, ठीक है। या फिर इसको मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स भी कहा जा सकता है, क्योंकि इसके ही द्वारा फोर्स को एग्जर्ट किया जाता है। यानी कि सपोज ये इतने ही दूर में है, तो यहां से कोई भी मैग्नेट यहां रख देने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन इसको उठा के यहां पे रख दीजिए ना, देखिए इसको तुरंत खींच लेगा अपनी ओर। अब बच्चे ये जो पैटर्न है इसके बारे में कैसे पता चला कि भैया यही पैटर्न सही है? और ऐसा भी तो हो सकता था कि ये यदि मैग्नेट है तो ऐसे ऐसे होता, ऐसे ऐसे होता, है ना। और सिर्फ ऐसा ही क्यों बार बार ये नॉर्थ से ही ओरिजिनेट होकर के साउथ में जा रहा है? देखिए नॉर्थ से ओरिजिनेट होता है और ये साउथ में जाता है, नॉर्थ से ओरिजिनेट होकर के साउथ में जाता है। ऐसा क्यों होता है बार बार? देखिए ये हर सब में देखेंगे, ये नॉर्थ से ओरिजिनेट हुआ, साउथ की तरफ गया, साउथ में चला गया, यहाँ से ओरिजिनेट होकर के फिर कहाँ गया? साउथ में गया। नॉर्थ से ओरिजिनेट हुआ और फिर ये डेफिनेटली ये साउथ में चला गया। और ऐसा ही नहीं, सिर्फ इसी में नहीं, यहाँ देखिए ये जो देख रहे हैं आप, ये जो अंदर भी होता है मैग्नेटिक फील्ड, सिर्फ और सिर्फ मैग्नेट के बाहर ही नहीं, उसके अंदर भी होता है। और अंदर में भी क्या होता है? अंदर में भी ये लाइन आपस में पैरेलल होते हैं। क्या होते हैं? पैरेलल होते हैं। इसका मतलब कि देखिए यहां बाहर में देखिए आप, यहां पे जब कोई ऑब्जेक्ट रखते हैं, मैग्नेटिक मटेरियल रखते हैं, इस पे थोड़ा कम फोर्स लगेगा और इसको उठा के यहां रख दें, यानी कि डिस्टेंस घट गया, यहां से देखिए मैग्नेट से डिस्टेंस घट गया, तो ये और जल्दी अट्रैक्ट हो जाएगा, यानी कि इस पर और ज्यादा फोर्स लगेगा। तो ये हो रहा है, डिस्टेंस जैसे जैसे घट रहा है, ये क्या हो रहा है? फोर्स और भी ज्यादा लग रहा है। लेकिन अंदर में सारे के सारे आपस में पैरेलल हैं। भैया ये देखिए कि यहाँ पे जहां से ओरिजिनेट ये लोग हो रहे हैं, वहां पे बहुत ही क्लोजली कॉम्पैक्ट है, ठीक है। जहां से ये ओरिजिनेट हो रहा है, देखिए कितना करीब करीब है ये सारे। तो जहां जितना करीब होगा वो दिखाता है मैग्नेटिक स्ट्रेंथ को, कि सबसे ज्यादा, आपसे कोई पूछ दे कि सबसे ज्यादा मैग्नेटिक फोर्स कहां पर एक्सपीरियंस किया जाएगा, तो डेफिनेटली उसका आंसर सीधा सा हो जाएगा कि पोल्स के पास। देखिए नॉर्थ पोल के पास, एकदम जहां पे सबसे कॉम्पैक्ट होंगे। देखिए जैसे जैसे दूर जाते जाएंगे ना ये, जैसे जैसे, तो देखिए उतना ही दूर फैलेगा ये, और जितना करीब जाएगा एकदम चिपक जाएगा। देखिए तो ये कितने कॉम्पैक्ट है आपस में। देखिए ये इंटरसेक्ट नहीं करते, कहीं कहीं पे आपको दिखा होगा ये, तो वो उसके लिए क्षमा चाहूंगा कि ये बनाने में हो गया है, लेकिन ये कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करते हैं ना। वो अभी ये इंटरसेक्ट क्यों नहीं करते हैं बच्चे? देखिए इसका एक्सपेरिमेंट कैसे किया गया था, कैसे बनाया गया था इसको। तो इसको बनाने के लिए आप घर पे एग्जांपल ले सकते हैं। सपोज कि इस तरीके से आप हैं, इस तरीके से कोई पेपर है, पेपर में यहाँ पे कोई आप मैग्नेट रख दें, ठीक है, और उसके बाद क्या करें कि इस पे ऐसे ऐसे एकदम बहुत सारा आयरन फिलिंग्स, जो छोटा छोटा पाउडर की तरह होता है, नमक जैसे, नमक के साइज का होता है, उसको इस पे इस तरह फैला दें, तो वो देखेंगे आप इस तरीके से फैल जाएगा, एकदम इसी तरीके से फैलेगा। ये जो पैटर्न हमने अभी ड्रॉ किया था ना, एकदम उसी तरीके से फैल जाएगा। ये आपके बुक में एक्सपेरिमेंट में ये दिया भी हुआ है, एक्टिविटी में दिया भी गया हुआ है, ठीक है। इस तरीके से होता है ये। और इसमें आप पाएंगे, अब भैया नॉर्थ से साउथ ही कैसे होता है, ये कैसे पता चला? तो देखिए जो कंपास होता है, जो देखिए ये दिस इज कंपास, ठीक है, कंपास है, और कंपास इसी पे काम करता है। मैंने क्या बताया कि हमेशा कोई भी बार मैग्नेट है, उसको यदि आप फ्रीली प्लेस कर दे धागे से बांध करके, तो वो नॉर्थ और साउथ में क्या करता है? फेस करता है, नॉर्थ और साउथ की तरफ ही फेस करता है। तो ये उसी बेसिस पे काम करता है, ये भी नॉर्थ है और ये साउथ है। हमेशा कंपास नॉर्थ साउथ को ही दिखाता है। तो जिधर नॉर्थ दिखाता है उसके राइट तरफ हम देखेंगे, तो ये देखिए ये ईस्ट होता है और इस तरफ वेस्ट होता है, और ये नॉर्थ ईस्ट होता है, और ये साउथ ईस्ट होता है, और ये साउथ वेस्ट होता है, और ये नॉर्थ वेस्ट होता है। इस बेसिस पे हमने डायरेक्शन बना दिया हुआ है, ठीक है। तो हम इसको डायरेक्शन देखने के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो बच्चे ये भी एग्जाम में आपको वन वर्ड में आ सकता है कि दैट विच टाइप ऑफ मैग्नेट इज यूज्ड इन कंपास, तो देन यू विल से दैट बार मैग्नेट इज यूज्ड इन दैट। इसमें एक पतला सा मैग्नेट बस डाल देते हैं और कुछ भी नहीं होता, उसमें कोई भी बैटरी वैटरी कुछ भी नहीं लगता है, बस एक मैग्नेट होता है, कहीं उसमें कोई चार्ज करने की जरूरत नहीं होती है। खैर,
तो ये आपने देख लिया कि ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन हमने कैसे बनाया। नाउ यदि आपको कहा जाए कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का या मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स का यदि आप प्रॉपर्टी लिखेंगे तो आप कहेंगे क्या? अच्छा ये देखिए इसको कैसे बनाया गया। अब ये जो आपका फिगर है ना, यहाँ पे क्या करेंगे, कंपास को जब रखेंगे, कंपास को, इफ दिस इज द कंपास, ठीक है, तो ये कंपास यदि इस तरीके से है, इधर नॉर्थ और ये साउथ को ये कर रहा है, हेल्ड कर रहा है, मतलब नॉर्थ की तरफ है और ये साउथ की तरफ है, तो ये जो है ना ये अपने आप इस तरीके से मुड़ जाएगा और जिस तरफ ये जा रहा है देखिए एकदम इसके टेंजेंट की तरह हो जाता है। यानी कि जहां भी इसको रखेंगे तो वो मतलब मैग्नेटिक फील्ड लाइन के क्रॉस इसको जहां भी रखेंगे, देखिए यहां पे रख दिया हम लोगों ने, तो ये सर्किल के, ये क्या है, कर्व पाथ है ना, ये कर्व पाथ है और इसके ये टेंजेंट की तरह काम करता है। देखिए टेंजेंट की तरफ मुड़ जाएगा, था ऐसे, लेकिन ये मुड़ के इस तरीके से हो गया। यहां रखेंगे आप तो देखिए ये इस तरीके से मुड़ जाएगा, फिर यहां पे रखेंगे तो ये इस तरीके से मुड़ जाएगा और यहां रखेंगे तो ये इस तरीके, देखिए डायरेक्शन दिखा दिया ना। तो हमने इस बेसिस पर डिटरमाइन किया, कहां से कहां, नॉर्थ से निकला और ये साउथ में ये करा। तो देखिए आप इसका प्रॉपर्टी लिखेंगे तो आप क्या लिखेंगे, पहला कि इमर्जेस फ्रॉम नॉर्थ पोल, ठीक है, और फिनिश्ड या एंड जो भी है तो ऑन साउथ पोल, सेकेंड वन। दूसरा आप लिखेंगे नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। नाउ द क्वेश्चन अराइजेस कि भैया जी कि इंटरसेक्ट क्यों नहीं करते हैं ये आपस में। देखिए यहाँ पे जब तक ये अकेले जा रहा है तब तक तो ठीक है, लेकिन कहीं एक आकर कैसे इंटरसेक्ट कर दिया तो भैया एक इधर डायरेक्शन हो जाएगा, एक इधर डायरेक्शन हो जाएगा, दो डायरेक्शन हो जाएगा। तो देयर विल बी मल्टीपल डायरेक्शंस यहाँ पे, लेकिन होता क्या है यहाँ पे एक ही डायरेक्शन हो सकता है मैग्नेटिक फील्ड लाइन का, इसीलिए यहाँ पे वो आपस में कभी भी इंटरसेक्ट नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तीसरा क्लोजली कॉम्पैक्ट, वो क्लोजली कॉम्पैक्ट होते हैं कहाँ, कॉम्पैक्ट ऑन पोल्स, ठीक है, वो पोल्स पे क्या होते हैं, बहुत ही क्लोजली कॉम्पैक्ट होते हैं। जैसा कि मैंने आपको दिखाया, देखिए जितना पोल है ये यहाँ पे क्या है ना, तो ये आपने समझ लिया मैग्नेटिक फील्ड क्या है, द फील्ड वेयर द फोर्स बाय मैग्नेट इज एक्सपीरियंस्ड, वेयर द मैग्नेटिक फोर्स इज एक्सपीरियंस्ड, ठीक है। जैसे ये मैग्नेट रखा हुआ है, ऐसा एरिया जिस एरिया में, जिस फील्ड में इसका फोर्स जो है उस पर एग्जर्ट हो और लगे, उसी को मैग्नेटिक फील्ड कहते हैं। बच्चे देखिए मैं यहाँ पे पीपीटी बना के नहीं लाता हूँ, आपको जो करना है ये आप थोड़ा खुद से मेहनत करना सीखे, ठीक है। आपको सब कोई करके नहीं देगा, फिर तो आप बोलेंगे कल को कि भैया मेरे एग्जाम में भी बैठ के लिख दो, तो ऐसे नहीं चलता है। जो मैं बोल रहा हूँ समझिए, खुद से लेके देख। फिजिक्स जो है ये थियरी बेस्ड नहीं होता है, इसमें सिर्फ और सिर्फ मेनली इसमें जो होता है कॉन्सेप्ट होता है भैया। अब थियरी कॉन्सेप्ट में अंतर है, थियरी एक होता है बहुत लंबे लंबे थियरी दिए जा रहे हैं, लेकिन यहाँ पे कॉन्सेप्ट है खाली, एकदम जब समझेंगे और आपको एकदम रटना नहीं पड़ेगा यदि कोई अच्छे से पढ़ाए तो, ठीक है। तो ये देख लिया आप लोगों ने, क्लोजली कॉम्पैक्ट होते हैं और ये क्या करते हैं, डिफ्लेक्ट भी करते हैं ना, डिफ्लेक्ट भी करते हैं किसको, कंपास नीडल को, है ना। और इसी बेसिस पर तो बच्चे देखिए, इसी कंपास नीडल के बेसिस पर तो इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक जो ये वाला है हमारा मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट जो हम आज इस्तेमाल करते हैं, इसकी डिस्कवरी हुई थी। अब वो किस बेसिस पर डिस्कवरी हुई थी, नाउ अब हम वो देखेंगे। तो आपने देख लिया ये जो प्रॉपर्टी है आपके बहुत बारी पूछा गया हुआ है, आपको पूछा भी जा सकता है दोबारा से, इसलिए मैंने उसको लिख दिया। देखिए क्या हुआ कि एक बार एक्सपेरिमेंट लैब में कर रहे थे, अब ये सब नाम आप ढूंढ लीजिएगा, ओरस्टेड कुछ करके नाम था साइंटिस्ट का, शायद मुझे जहाँ तक याद आ रहा है। तो एक्सपेरिमेंट किया जा रहा था लैब में, तो वहाँ पे देखा गया कि ऐसे वायर हुआ करता था और यहाँ बगल में ऐसे इंसिडेंटली, ये ऐसा नहीं है कि मतलब है ना, ये एक छोटा सा बस ये एक्सीडेंट जैसा ही था, मतलब इंसिडेंट था ये, इसको एकदम एक्सपेरिमेंट नहीं किया गया था, सोच के नहीं किया गया था, ठीक है। तो ये करंट इस तरीके से जा रहा था और यहाँ पर देखा गया कि ये जो है नॉर्थ पोल है, मानते ये साउथ पोल है, इसमें डिफ्लेक्शन देखा गया, ये मुड़ गया जब इस वायर के पास से करंट गया तो, ठीक है। जब इसमें करंट गया तो ये क्या हो गया, डिफ्लेक्शन हो गया। इसका मतलब सीधा सा ये था कि जब इसमें करंट फ्लो कर रहा है तो ये, और जब ये करंट बंद किया गया तो ये वापस अपने नॉर्मल स्टेज पे आ गए, यानी कि नॉर्थ साउथ में फेस करने लग गया। नो अब यहाँ पे ये क्वेश्चन आता है कि इससे क्या पता चला, आप खुद ही होते तो वहां पे क्या करते हैं, क्या एज्यूम करते दैट
कि ये जो वायर है डेफिनेटली ये किसकी वजह से ये डिफ्लेक्ट करेगा, ये मैग्नेटिक मटेरियल की वजह से करेगा। आप सुने होंगे कभी मूवीज में देखते होंगे, कहीं जाने पे क्या होता है कि कंपास काम करना, ज्यादा भूतिया उतिया मूवी में होता है ऐसा, कंपास काम करना बंद कर देता है ना। अब ये होता क्यों है, वहां पे लोग बोलते हैं क्या बड़े बड़े मैग्नेटिक मटेरियल के चट्टान है, ठीक है, जो कि मैग्नेट को क्या करते हैं, या फिर बड़े बड़े चट्टान है जिसमें मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज पाई जाती हैं जो कि उसको आपस की तरफ खींचेगा, और जिधर से फोर्स लगेगा वो उस तरफ मुड़ेगा, तो वहां पे ये काम करना कर देता है बंद, ठीक है। तो ये क्या होता है, ये सिर्फ मैग्नेटिक इन्फ्लुएंस की वजह से ही ये इधर उधर जो भी टर्न रोटेट जो भी करना है ये करेगा, ठीक है। चलिए, तो ये हो गया आपका। अब यहां पे देखा गया, यहां से तो ये कंफर्म हो गया कि भैया जो द करंट कैरिंग कंडक्टर, यदि करंट फ्लो कराएंगे कंडक्टर से तो डेफिनेटली वहां से आपको क्या निकलेगा, वहां से वो भी मैग्नेटिक फील्ड बनाता है। ये भी क्या कर रहा है, ये अब ये कंडक्टर पे तो रखा नहीं गया हुआ है, कहीं भी रखा गया हुआ है, कंडक्टर के इससे कोई कनेक्शन नहीं है। तो ये देखा गया कि भैया जो करंट कैरिंग कंडक्टर होता है ना, वो अपने आसपास क्या बनाता है, फील्ड बनाता है, ठीक है। तो वो बनाता है फील्ड, और दैट इज सेड टू बी मैग्नेटिक फील्ड, क्योंकि हर एक करंट कैरिंग कंडक्टर एक्ट्स लाइक अ मैग्नेट, ठीक है। और उसी का हम प्रिंसिपल का इस्तेमाल करना इसमें सीखेंगे, एंड वी विल मेक, हम लोग इससे मोटर बनाएंगे, जनरेटर बनाएंगे, और भी उसका बहुत ही ज़्यादा यूटिलाइजेशन है। जनरेटर में भी एसी जनरेटर, डीसी जनरेटर, इस तरीके से करके हम बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे बनाएंगे। लेकिन आपका इस बार का जो ये है सिलेबस है, आई थिंक डिवाइस में सिर्फ मोटर है। तो बच्चे ध्यान रहिए बात कि आपके एग्जाम में मोटर का प्रिंसिपल डेफिनेटली पूछा जा सकता है, और पूछा नहीं जा सकता, ये पूछा ही जाएगा यदि मैग्नेटिज्म से आपका कोई भी क्वेश्चन आता है, ठीक है। तो उस पर बहुत ही एकदम ध्यान से देखना है। तो बच्चे अब हम पढ़ेंगे, आप लोगों ने देख लिया मैग्नेट क्या होता है, ठीक है, मैग्नेट का मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, ठीक है। तो भैया मैग्नेट हमने ये पढ़ा कि करंट कैरिंग कंडक्टर जो होता है दैट कुड ऑल्सो एक्ट लाइक अ मैग्नेट, ठीक है, वो मैग्नेट की तरह काम कर सकता है। डेफिनेटली जब ये मैग्नेट की तरह काम करेगा तो इसका भी अपना फील्ड होना चाहिए, ठीक है। एक इलेक्ट्रिक फील्ड अलग होता है ना। देखिए, यदि दिस इज द कंडक्टर, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब इस कंडक्टर के इनसाइड में इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, बट मैग्नेटिक फील्ड इसके बाहर होगा, नॉट इनसाइड द कंडक्टर, ठीक है। कंडक्टर के इनसाइड में नहीं होता है, यहाँ पे ये बात जानने वाली है। तो अब हम देखते हैं नाउ, अब हम ये पढ़ेंगे कि यदि कंडक्टर का अपना मैग्नेटिक फील्ड होता है तो कैसा होता है, ठीक है। जैसा कि अभी तक आपने पढ़ा है, ये वाला बार मैग्नेट का इस तरीके से ओरिजिनेट होता है, नॉर्थ पोल से साउथ पोल में जाता है, नॉर्थ पोल से जाता है, नॉर्थ पोल से निकल के साउथ पोल में एंटर कर जाता है, ऐसे। तो बच्चे ये भी एक बात याद रखिएगा, इसके बारे में बताना भूल गया था आपको, कि ये जो लाइन होते हैं, ये जो लाइन्स होते हैं लाइक दिस, इस तरीके से नॉर्थ से ओरिजिनेट हुए और साउथ में गए। लेकिन ये बात जानने वाली है कि इसका डायरेक्शन यदि होता है, मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स जो भी है, इसका जो डायरेक्शन होता है बच्चे, ये याद रखेगा हमेशा। पहला, इसके दो प्रॉपर्टीज और हैं कि इनसाइड मैग्नेट में ये जो लाइंस होते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कहिए, या फिर इसको हम ये भी कह सकते हैं मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स भी हम कह सकते हैं, कि अंदर में ये जो होते हैं ना, बाहर में देखिए कर्व है, बट इनसाइड द मैग्नेट दे आर पैरेलल टू ईच अदर। व्हाट दे आर पैरेलल टू ईच अदर, ठीक है। ये एक हो गया आपका। और दूसरा कि बाहर में, आउटसाइड द मैग्नेट, द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स हम ये कह सकते हैं फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, बट इनसाइड मैग्नेट ये साउथ से नॉर्थ की ओर है। देखिए, ये नॉर्थ पोल है, दिस इज साउथ पोल, और ये साउथ से नॉर्थ की तरफ है, इनसाइड द मैग्नेट। ये भी जानने वाली बात है, तो ये आप खुद से लिख सकते हैं, अब मुझे बताने की जरूरत नहीं है। तो अब हम यही मैग्नेटिक फील्ड देखेंगे। नाउ वी विल स्टडी द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू व्हाट, स्ट्रेट वायर। इसके बाद अब हम लोग थोड़ा कुछ देर बाद ये भी देख लेंगे कि ये जो है मैग्नेटिक फील्ड किस किस फैक्टर पर डिपेंड करता है। वी विल ट्राई टू डू। अब देखिए यहाँ पे, यदि ये करंट है, सपोज दिस इज द करंट कैरिंग कंडक्टर एंड दिस इज द स्ट्रेट कंडक्टर, ये एकदम सीधा कंडक्टर है। जब इस पे करंट है, सपोज इस तरीके से जा रहा है, यदि ये बैटरी है, लुक, यदि ये की हमने बना दिया और हमने ये जो वायर में कनेक्ट कर दिया फाइनली,
तो हम लोगों को ये करंट इस कंडक्टर के क्रॉस कैसा होगा मैग्नेटिक फील्ड। तो बच्चे ये हम निकालने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं मैक्सवेल का राइट हैंड थंब रूल। ये एग्जाम में डायरेक्टली आपके आ सकता है, ये बात रहे ध्यान में। मैक्सवेल का राइट हैंड थंब रूल, ठीक है। अब ये क्या होता है जब आप ऐसा कहा जाता है, इसने ये कहा कि इफ सपोज कि दिस इज द कंडक्टर एंड यू नो वेरी वेल इफ द करंट इज फ्लोइंग, यदि वो ऊपर की तरफ है इन फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ साइड, तो आप इसको इस तरीके से यदि पकड़ेंगे एंड अपने अंगूठे को उस तरफ रखेंगे जिस डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रहा है। तो मैंने कहा साउथ से नॉर्थ, तो डायरेक्शन इज दिस, ये साउथ से नॉर्थ जा रहा है, तो मैंने अंगूठे से क्या किया, नॉर्थ को शो कर दिया। तो ये जो आपका फिंगर्स ऐसे टर्न होकर दिख रहे हैं ना, ये देखिए इस तरीके से, तो ये इस तरीके से, तो आपका ये वाला जो दिख रहा है ना, ये मैग्नेटिक फील्ड होगा और इसका डायरेक्शन क्या होगा, इस तरीके से, ठीक है ना, कॉन्सेंट्रिक सर्किल की तरफ बनेगा। देखिएगा सपोज दिस इज द प्लेन पेपर, यदि ये कार्डबोर्ड है और ये कार्डबोर्ड से होते हुए ये यदि गुजर रहा है यहाँ से, देखिए यदि ये यहाँ से गुजर रहा है, ठीक है, और लीजिए हम लोग थोड़ा इसको और अच्छे से दिखने लायक बनाते हैं। चलिए अब बेहतर हो गया, ठीक है। इस तरीके से ये जा रहा है कंडक्टर इसमें, तो कैसा बनना चाहिए था। तो देखिए ये जो बनेगा ना बच्चे, इस पर फिर से वही आयरन फिलिंग्स को ऐसे छिड़केंगे। जब छिड़केंगे तो आप देखेंगे वो इस बार ऐसे 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 बनाएंगे, कॉन्सेंट्रिक सर्कल का फेस ले लेंगे अपना ऐसे। और इसके भी जो कॉन्सेंट्रिक सर्कल का मतलब ही क्या होता है, ये जितने भी सर्कल हैं आपस में कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करेंगे। और तो और यदि यहाँ पे कंपास आप रखेंगे, यहाँ पे कंपास रखेंगे, तो ये कंपास क्या करता है कि जो मैग्नेटिक यानी जो कॉन्सेंट्रिक सर्कल है, क्योंकि ये कॉन्सेंट्रिक सर्कल की तरह ये मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा अपना। और जब ये बना लेगा बच्चे, यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पर जब आप कंपास रखेंगे तो ये टेंजेंट की तरह ये इस पर इसका डायरेक्शन दिखाएगा। क्या करेगा, इसका डायरेक्शन दिखाएगा। तो इसका डायरेक्शन क्या होना चाहिए, देखिए ये है मैग्नेटिक फील्ड, तो द डायरेक्शन शुड बी, ऐसे जा रहा है तो डायरेक्शन इस तरह से होना चाहिए। तो चलिए हम लोग इसको एक बार अच्छे से बनाते हैं। ओए यार सब बेकार ही हो गया, चलिए फिर भी ठीक है। ये यदि स्ट्रेट वायर है करंट कैरिंग, और ये यदि हमने कार्डबोर्ड बना दिया इस पे, तो ये कुछ इस तरीके से दिखेगा आपको, मैग्नेटिक फील्ड इस तरीके से बनाएगा। ये क्या है, ये कंसेंट्रिक सर्किल है। और इसका डायरेक्शन क्या होगा, तो भैया लगाएंगे मैक्सवेल राइट हैंड थंब रूल। यदि ये करंट इस तरीके से फ्लो हो रहा है, देखिए ये प्लस इधर है तो करंट इस तरफ जाएगा ना, ये आई करंट इस तरफ गया, फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ जा रहा है। ये तो हमने एरो जानबूझ के दिखाया है, चलिए ऊपर की तरफ एरो होगा। यदि इस तरीके से करंट जा रहा है तो अंगूठे को, अपने थंब को करंट के डायरेक्शन में दिखाएंगे, तो आपका ये जो जिसको क्लॉ बोलते हैं या जो भी कहते हैं, ये चारों फिंगर इस तरीके से अपना थंब इस तरीके से बांध करके, और मतलब यूँ सोचे कि ऐसे पकड़ेंगे हम कंडक्टर को और इसका डायरेक्शन कुछ ऊपर नॉर्थ की तरफ करंट जा रहा होगा। तो ये देख रहे हैं आप, ये इस तरफ मुड़ा हुआ है ऐसे, इस तरीके से, है ना। यानी मैं इस तरीके से दिखाऊं ऐसे बाहर की तरफ, तो दिस इज एंटी क्लॉकवाइज। और ये इस तरफ हो तो इधर से मैं देखूंगा तो ये किस तरफ से होगा, ये भी एंटी क्लॉकवाइज ही होगा। चलिए देखिए, तो यही चीज है कि ये कॉन्सेंट्रिक सर्कल बनाता है, और इस तरीके से इसका डायरेक्शन किस तरफ होना चाहिए, ये ऐसे है तो इस तरीके से, तो इसमें जाना चाहिए ऐसे, ठीक है, ये वाला। तो यही मैक्सवेल राइट हैंड थंब रूल है। इसको आप जो मैंने बताया इसको अपने लैंग्वेज में करके लिख सकते हैं कि व्हेन समवन इज taking the straight wire in hand and the current is flowing from south to north and the thumb जो है उसी डायरेक्शन में यदि है, ठीक है ना, थोड़ी इंग्लिश खराब है यार, सॉरी। तो ये थंब उसी डायरेक्शन में जिस तरफ करंट जा रहा है, तो डेफिनेटली आपका जो क्लॉ है वो उसको दिखाएगा कि क्या डायरेक्शन में जो है, ये डायरेक्शन क्या होगा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का, ठीक है। तो देखिए इस तरीके से, तो यहाँ पे जब कंपास रखेंगे तो ये इस तरीके से नहीं मुड़ेगा, ये देखिए। अब ये टेंजेंट की तरह, टेंजेंट आप पढ़े होंगे 10th में, तो ये टेंजेंट की तरह काम करता है। देखिए टेंजेंट,
ये रहा, ये भी है क्या, टेंजेंट है, ठीक है। तो मतलब सर्किल के टेंजेंट की तरह ये कंपास इसका डायरेक्शन दिखा देगा, और आपको अच्छे से पता है कि जिस तरफ डायरेक्शन दिखाता है, अभी हम नॉर्थ और साउथ पोल इसमें डिटरमाइन नहीं कर पाएंगे यार, करेंगे भी नहीं। तो ये था स्ट्रेट वायर कंडक्टर से मैग्नेटिक फील्ड। लेकिन मैं यही कह दूं कि भैया यदि ये सर्कुलर लूप हो जाए, अब हम पढ़ेंगे मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सर्कुलर लूप, ड्यू टू सर्कुलर लूप, ठीक है, सर्कुलर लूप। ऐसे में क्या होगा, सपोज कि वही कंडक्टर को हमने ऐसे बांध दिया, तो कैसा बनेगा बताइए। अब मन में तो ये आ रहा होगा कि ऐसे थोड़ी ना करंट फ्लो होगा। तो लीजिए मैं दिखाता हूँ इसको करके, देखिए, ये देखिए, ये लीजिए, अब तो हो जाएगा ना। देखिए ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया बैटरिया से कनेक्टेड, ठीक है। करंट कैसे जाएगा, ये देखिए करंट हुआ इसे जाएगा, और ये करंट इस तरीके से बाहर निकलेगा, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा, तो मैंने बताया कि आप कैसे डिटरमाइन करेंगे। देखिए ये जो है ना, इस पोर्शन पे आप टेंजेंट की तरह समझ लीजिए। जब आप इसको टेंजेंट की तरह समझेंगे, ये जो आप देख पा रहे हैं यहाँ पे, ये टेंजेंट की तरह यदि आप इसको समझ लेंगे तो देखिए, हालांकि इस वाले में देखिए एक चीज मैंने बताना मैं भूल गया। सोचिए कि यदि मैं यहाँ पे कंपास को रखूंगा तो उस पर डिफ्लेक्शन कोई ज़रूरी नहीं है कि ये पूरा इस तरीके से हो जाए, ठीक है। यहाँ से ऐसे रहे तो कोई जरूरी नहीं कि ये पूरा डिफ्लेक्ट कर जाए, लेकिन जैसे जैसे करीब जाएंगे ना, उतना ही इस पे ज़्यादा फोर्स एक्ट होगा जितना करीब। यानी कि क्या हो रहा है कि कॉन्सेंट्रिक सर्किल जो बना है मैग्नेटिक फील्ड का, उससे जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ रहा है, जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ा हुआ है, यानी कंडक्टर से जितना डिस्टेंस पे आप रखेंगे ऑब्जेक्ट को, उतना ही कम फोर्स लगेगा उस पर, मैग्नेटिक फोर्स लगेगा उस पर, और जितना ही करीब ले जाएंगे वो उतना ही क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगा। यदि मैं मानता हूं कि मैग्नेटिक फील्ड को यदि सपोज मैं एम से डिनोट करता हूं, तो देखिएगा मैग्नेटिक फील्ड जो होता है एक वेक्टर क्वांटिटी होता है, दैट इज इसके पास मैग्नीट्यूड भी होता है और इसका डायरेक्शन भी होता है। डायरेक्शन तो आप देख रहे हो, और इसका मैग्नीट्यूड भी होता है। तो देखिए ये जो है मैग्नेटिक फील्ड को यदि आप एम से डिनोट करते हैं तो ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किससे, आर, यानी कि ये क्या है, डिस्टेंस से। यानी कि जितना डिस्टेंस पर आप लेके जाएंगे ऑब्जेक्ट को, जितना ही दूर ले उतना ही मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा वहां पे, घटेगा। यानी कि मैग्नेटिक फोर्स हम लोग कह सकते हैं इसको, कि मैग्नेटिक फोर्स, यानी कि इसके द्वारा, कंडक्टर के द्वारा मैग्नेटिक फोर्स इस पर जो अप्लाई किया जा रहा है वो है ये। लेकिन दूसरा और भी बात है, यदि हम करंट और बढ़ा दें यहाँ से, ये जो आई को हम और बढ़ा देंगे, तो आप पाएंगे कि ये फील्ड और ज़्यादा दूर तक फैल जाएगा, और इसलिए फोर्स भी इसका दूर तक फैलेगा। और इसीलिए हम लोग ये कह सकते हैं ये जो है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा किसके, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा करंट के, ठीक है। यानी जितना करंट बढ़ाएंगे, ये सिंबल मैंने गलत लिया हुआ है, सिंबल अलग होता है, फिर भी मैंने बताने के लिए समझाने के लिए मैंने लिया, ठीक है, कि जो करंट, जो डिस्टेंस जितना दूर जाएगा उतना ही कम फोर्स लगेगा मैग्नेटिक, और जितना ही करीब जाएगा उतना ही ज़्यादा लगे, इसलिए इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो गया। लेकिन करंट जितना बढ़ा देंगे तो ये फोर्स और भी बढ़ जाएगा, तो ये हो गया। चलिए अब यही चीज़ आप लोगों को यहाँ पे पढ़ना है कि ये यदि सर्कुलर लूप है करंट कैरिंग, तो इस तरीके से यहाँ पे जाएंगे, तो जिस तरीके से करंट जा रहा है इस तरीके से आना जाना चाहिए यहाँ से। तो अब आपको इस पर निकालना है क्या, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन बनाना है, यानी मैग्नेटिक फील्ड बनाना है। तो फिर से वही राइट हैंड थंब रूल, इस कंडक्टर को इस तरीके से पकड़ेंगे, देखिए यहाँ पे इस तरीके से, और करंट इस तरफ जा रहा हुआ है। तो देखिए आप ये जो हैंड देख रहे हैं ना, ये इस तरफ ऐसे आके इस तरीके से बनेगा। क्या बनेगा, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो है कॉन्सेंट्रिक सर्किल इस तरीके से बन रहा हुआ है, देखिए, ठीक है। ये देखने से लग रहा है कि ऐसे ये प्लेन फिगर है ना, नहीं तो देखेंगे टॉप व्यू ना, तो ये आपको बाहर की तरफ आते हुए दिखेगा। ये सब ऐसे बाहर की तरफ आ रहा है, ऐसे ऐसे, ठीक है। तो इसको, ये तो अभी एक है, लेकिन ऐसे ऐसे हम मल्टीपल सर्कुलर लूप लगा दें, यदि मल्टीपल सर्कुलर लूप हम लगा दें ऐसे, ठीक है ना, ढेर सारा है ना, ऐसे ऐसे ढेर सारा, तो इसमें पहले एक का निकालेंगे। सपोज दिस इज द सर्कुलर लूप, और इसमें यदि करंट इस तरीके से जा रहा है तो ये इस तरीके से करंट जाएगा, सब में ऐसे मिला लेंगे और इस तरीके से। तो इस वाले को पकड़ेंगे फिर से,
और ये इस तरीके से करेंगे तो ये ऐसे ऐसे घूमेगा, ऐसे ऐसे घूमेगा, तो ये इस तरीके से बनेगा, ऐसे ऐसे, ठीक है, इस तरीके से बनेगा। और बच्चे एक टाइम आएगा ना कि ये वाला जिस तरीके से आप देख पा रहे हैं ये ऐसा बन जाएगा, ठीक इस तरीके से निकलेगा, ऐसे ऐसे, है ना, ऐसे इस तरीके से। तो ये हो गया क्या, ये था कि मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सर्कुलर लूप। ये मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू क्या है, सर्कुलर लूप है। और ये क्या है, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू मल्टीपल सर्कुलर लूप। तो इसको हम लोग क्या करते हैं कि देखिए कि सोलेनॉइड बनाते क्या है कि कोई भी एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, और इस पर हम इस तरीके से वायर को रैप कर देते हैं, इस तरीके से इस पर वायर रैप कर देते हैं और यहां पे लगा देते हैं बैटरी। इस पर क्या लगा देते हैं हम लोग, बैटरी, ठीक। और जब इसमें करंट जा रहा है, देखिए यहाँ पे करंट गया, ये भी करंट गया, तो जब ये करंट ऊपर की तरफ जा रहा है तो आप यहाँ पे क्या डिटरमाइन करेंगे, देखिए यहाँ पे जब इस पोर्शन पे ये आया यहाँ पे, तो ये जो करंट है तो आप इसको क्या देख रहे हैं, ये इस तरीके से यदि करंट जा रहा है तो इस तरीके से बन रहा है। लेकिन क्या ये करंट प्लेन फिगर पे बना रहे हैं क्या, ये इस तरीके से आपको दिखना चाहिए, ऐसे, तो इस तरीके से है। तो जब करंट इस तरफ अंदर की तरफ इनवर्ड है तो ये मैग्नेटिक फील्ड इस तरीके से आना चाहिए, बाहर की तरफ, ऐसे अंदर से बाहर की तरफ। तो जब सब इसी तरीके से करेंगे तो फाइनली आप देखेंगे कि मैग्नेटिक फील्ड कुछ इस तरीके से निकलेगा। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड कुछ इस तरीके से निकलेगा, ऐसे। और बच्चे आप ध्यान दे पा रहे होंगे कि अब ये जो है ना, ये मैग्नेटिक फील्ड निकल रहा है, तो ये जो आप देख रहे हैं जिस पर हमने रैप किया है वायर को, इस तरीके से ऐसे लपेट दिया हुआ है, ठीक है ना, तो इसको हम कहेंगे सोलेनॉइड, इसको कहेंगे सोलेनॉइड। तो ये सोलेनॉइड के द्वारा ऐसा बनाया गया है। अब ये ध्यान दिया गया कि जब मैग्नेटिक फील्ड यहां से इस तरीके से इसका अपना निकल रहा है, ठीक है, तो ये अंदर में यदि लकड़ी हम लगाए हुए हैं तो वो तो डेफिनेटली वो मैग्नेटिक मटेरियल तो रहेगा नहीं रहेगा ना, तो वहां पे क्या लगाना पड़ेगा, तो यहां पे हम यदि सॉफ्ट आयरन कोर लगा दें, यानी ये जो वायर को हमने इस पे वाइंड किया हुआ है, जो इस पे रैप किया हम लोगों ने, ऐसे घुमा घुमा के ढेर सारा सर्कुलर लूप बनाया। देखिए ध्यान से देखिए, ये एक सर्कुलर लूप है, तो इसमें एक ऐसे बना मैग्नेटिक फील्ड। सपोज कि सर्कुलर लूप, ये मैंने प्लेन फिगर ऐसे बनाया है, लेकिन ये सर्कुलर लूप को आप इस तरीके से लीजिए ना, देखिए ये डायरेक्शन यदि है और करंट इस तरीके से यहां से ऐसे जा रहा है, ऐसे है, मतलब नीचे से इस तरीके से करंट जा रहा है, तो यहां पे आके इस तरीके से करंट होगा। और ये इनवर्ड की तरफ जब करंट जाएगा, एक टाइम देखिए मैंने कहा कि लूप इस तरीके से है, ठीक है, इस तरीके से। तो जब इस तरीके से आप करंट इनवर्ड की तरफ ऐसे थंब से अपना दिखाएंगे, मैक्सवेल राइट हैंड थंब से, तो उसके बाद देखेंगे कि ये जो है ये शो कर रहा है, वो ये शो कर रहा है कि भैया कंसेंट्रिक सर्कल तो बनेगा और इस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड आपका बनेगा, तो वही है। तो ये तो एक से बना, लेकिन ऐसे ऐसे हम ढेर सारे सर्कुलर लूप को इस तरीके से रैप कर दें, तो जब एक से ऐसे बाहर की तरफ बना तो एक एक से करके सबसे बाहर की तरफ बनेगा, और एक टाइम आएगा कि सब इस तरीके से बनेगा। देखिए इस तरीके से निकलेगा और इस तरीके से जाएगा, है ना, ऐसे। ये जो देख पा रहे हैं आप, देख लीजिए, है ना, इस तरीके से। और ये बिल्कुल आप देख पा रहे हैं, जो ये एकदम तो आप ये जो देख पा रहे हैं ये बिल्कुल बार मैग्नेट की तरह काम करने लगेगा कि नहीं। देखिए बार मैग्नेट की तरह इलेक्ट्रिक फील्ड बना रहा है कि नहीं, मैंने शुरू में ही बताया था जो, जी हाँ बिल्कुल। तो ये जो यदि लकड़ी हो, यदि ये वुड का बना हुआ हो, है तो ये सोलेनॉइड ही, लेकिन जब ये वुड का बना हुआ हो, ठीक है ना, तब तो ये मैग्नेट की तरह काम नहीं करेगा। लेकिन ये वुड को रिप्लेस कर दे हम किससे, तो सॉफ्ट आयरन कोर से यदि हम रिप्लेस कर देंगे ना, तो बच्चे ये बन जाएगा आपका क्या, तो ये बन जाएगा आपका मैग्नेट। और इस मैग्नेट का हम क्या नाम देंगे, क्योंकि ये इलेक्ट्रिसिटी पर बेस्ड है तो इसको कहेंगे हम इलेक्ट्रोमैग्नेट, ठीक है। चलिए तो आप लोगों ने अभी तक देखा कि हम लोगों ने कैसे इलेक्ट्रोमैग्नेट बनाया, ठीक है। इससे पहले बार मैग्नेट मैंने पढ़ाया था,
देखिए शायद वो डिलीट यदि मैंने नहीं किया होगा तो देखिए, बार मैग्नेट में जिस तरीके का मैग्नेटिक फील्ड बन रहा था, हम लोगों ने जो एक्सपेरिमेंट करके देखा था, है ना, तो ये इस तरीके से बना था, ठीक है, नॉर्थ से ओरिजिनेट होकर के साउथ की तरफ जा रहा था। तो डेफिनेटली हमने जो यहाँ पर बनाया है जो इस तरीके से हमने बनाया, एक और बार मैं इस अब वीडियो पीछे करके देख लें, मैं यहाँ पे क्यों बताऊँ दोबारा, बस देखिए यहाँ पे हमने सबसे पहले देखा कि एक सर्कुलर लूप से कैसे गया, क्या मैग्नेटिक फील्ड होगा, किस तरीके से होगा, और जब ऐसा ऐसा हमने बहुत सारे अभी क्या कि इसको रैप किया तो मल्टीपल नंबर ऑफ सर्कुलर लूप हो गए ना, तो ये देखेंगे सब बाहर की तरफ ऐसा मैग्नेटिक फील्ड इसका बन जाएगा, अंदर की तरफ भी होगा और ये इस तरीके से होगा भैया, एकदम बार मैग्नेट की तरह। बट यहाँ भी वही बात है कि मैग्नेटिक फील्ड जो लाइंस बने हैं ये आपस में कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करने वाले हैं, क्योंकि डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का 1 से 2 नहीं हो सकता, और जहां पे इंटरसेक्ट करता है कोई भी चीज, देखिए यहाँ पे 2 डायरेक्शन बन जाता है, लेकिन ये जा रहा है अभी, तो यहाँ पे यदि कंपास रख देंगे तो ये इस तरीके से दिखाएगा, ठीक है ना। तो यदि डायरेक्शन इस तरफ हुआ तो यहाँ पे मान लेते यदि डायरेक्शन इस तरीके से ऐसे गए, यदि हम यहाँ पे अब डायरेक्शन पता कैसे करेंगे इसके मैग्नेटिक फील्ड का, भाई लाइंस का, तो ले आएंगे कंपास और कंपास को यहाँ पे रखेंगे, तो कंपास क्या कर देता है, वो उस तरफ ही अलाइन हो जाता है, किस तरफ, जिधर की तरफ डायरेक्शन है, तो इसका नॉर्थ पोल जो है ना वो एरो इस तरीके से हो जाता है कि जो कि दिखाता, अब यहाँ पे रखेंगे तो ये क्योंकि ये कर्व पाथ है तो इसके टेंजेंट की तरह, मतलब टेंजेंट की तरह क्या एकदम इसको जो नॉर्थ पोल है वो इसका डायरेक्शन दिखाने लग जाता है कि भैया इस तरीके से, यहाँ पर लाएंगे तो फिर से ये इस तरीके से, यहाँ पर लाएंगे तो ये इस तरीके से नॉर्थ पोल अलाइन हो जाएगा, तो हमें ये पता चलेगा कि भाई डायरेक्शन तो ऐसे ऐसे जा रहा है, तो डेफिनेटली ये जो होगा ये नॉर्थ पोल की तरह काम करेगा और ये होगा साउथ पोल। तो ये मैग्नेट बच्चे हमने बनाया, जितना ज्यादा यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी देंगे उतना ही बड़ा ये मैग्नेट बनेगा। आपने कभी भी सोचा है जो बाहर में इतना बड़ा बड़ा किरान उठा करके रखा जाता है, या कभी भी बिल्डिंग भी बनाई जाती है बहुत बड़ी बड़ी, और लोहे का कोई सामान उठा करके रखना है नीचे से ऊपर, तो उसके लिए क्या किया जाता होगा, आपको लगता है जो वो स्पीकर वाला मैग्नेट होता है उसको उठा करके और उतने बड़े बड़े, उतना भारी भारी, उतने टन के ये मटेरियल को उठा करके और उतनी ऊंचाई पर रखा जा सकता है? ये कभी भी पॉसिबल नहीं है। यदि होता तो वो मैग्नेट सोच लीजिए कि कितना भारी भारी मैग्नेट लगता है ना। लेकिन भैया यहाँ पे बात तो है अलग, जो आप देखते हैं ऐसे ऐसे बड़ा बड़ा सा किरान बना हुआ होता है, मूवीज में देखेंगे यहाँ पे बड़ा मार धाड़ होता है एकदम, है ना। कभी भी मार धाड़ होगा, गोली वोली जो भी मारा मारी होता है इधर ही वाले पोर्शन पे होता है, तो इसको पकड़ के ऐसे यहाँ पे आता है ऐसे, और ये पकड़ करके यहाँ से अपने आप ही उठ जाता है। अब यहाँ पे बार बार आदमी नहीं चाहिए इसको बांधने के लिए, तो वो बनता है इलेक्ट्रोमैग्नेट की ही वजह से। ये बहुत ही स्ट्रांग हो सकता है, जितना आप करंट देंगे उतना ही ये पावरफुल मैग्नेट बनेगा आपका, ठीक है। बहुत ही पावरफुल ये मैग्नेट होता है, आपके बार मैग्नेट से बहुत ज़्यादा पावरफुल मैग्नेट है। और इसी मैग्नेट का हम इस्तेमाल करके, इसी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी का हम इस्तेमाल करेंगे अभी आगे, देखिएगा। और इससे हम बनाएंगे अभी आने वाले टाइम में जनरेटर वगैरह और मोटर का। आपको पढ़ना नहीं है, जो मैं इस बार पढ़ाने भी नहीं वाला हूँ, लेकिन आप कहेंगे तो मैं अलग से उसका वीडियो बना के डाल दूंगा। चलिए तो बच्चे देखिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है, और लाइक भी, और मन नहीं हो तो फिर भी कर देना यार, मेहनत लगता है बहुत, ठीक है। चलिए तो अब हम लोग जो पढ़ेंगे तो वो आपका टॉपिक है एक मिनट बच्चे। तो अब हम देखेंगे फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल। इसमें देखिए आपको बहुत सारे रूल्स पढ़ने हैं। एक फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल है, आगे पढ़ेंगे फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल, और इससे पहले मैक्सवेल का राइट हैंड थंब रूल हम पढ़ चुके हुए हैं, ठीक है। तो फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल ये कहता है कि यदि ये आपका ये अंगूठा है, यदि मतलब ये आपका थंब है, एंड दिस इज द फिंगर शोविंग दिस वन, एंड और ये कुछ इस तरीके से है, यार ये सही नहीं बना रहा हूँ फिगर, फिर भी आपको समझ में आ जाए बस, दैट इज एनफ, ठीक है। ऐसे समझ रहे हो ना, इस तरीके से ये लेफ्ट हैंड है ना, हाँ यही लेफ्ट हैंड है, ठीक है, इस तरीके से। तो ये देखिए ये वाला जो फिंगर है ना, ये वाला फिंगर है, और ये जो है आपका क्या बच्चे, ये थंब है, थंब। और ये वाला जो आप देख पा रहे हैं ये फिंगर आपका ये वाला फिंगर है, इसको मिडिल फिंगर बोलते हैं, गलत तरीके से इस्तेमाल करते हैं आप लोग, मुझे पता है,
चलिए देखिए, ये है आपका क्या, इसको मिडल फिंगर कहते हैं। अब आप इसको गलत सेंस में लीजिए तो मैं लीजिए, आप मज़ा आता है आप लोगों को। तो चलिए, ये जो फिंगर है ना, ये दिखाता है, देखिए ये मिडल फिंगर जो है ये करंट दिखाता है। क्या दिखाता है? करंट। क्या है ये मिडल फिंगर? क्या दिखाता है? करंट। यदि इसका कहना है कि यदि कहीं भी, अभी हम देखेंगे किस केस में ऐसा होता है, और ये करंट दिखाएगा तो ये क्या दिखाता है, और ये मैग्नेटिक फील्ड यदि दिखाए, यदि ये मैग्नेटिक फील्ड दिखाए तो भैया ये जो थंब है ना, ये जो अंगूठा है, ये फोर्स दिखाएगा या मूवमेंट ऑफ कंडक्टर दिखाएगा, फोर्स दिखाएगा या मूवमेंट ऑफ कंडक्टर का डायरेक्शन दिखाएगा। अब आप समझ रहे होंगे कि ये किस केस में, ऐसा कब होगा? तो ऐसा तब होगा जब आप मैग्नेटिक फील्ड और करंट दोनों को कंबाइनली किसी स्टेट में ऐसे रखें और उसके बाद ऐसा कुछ घटना हो तो क्या होगा। बच्चे देखिए, आप जानते हैं बहुत अच्छे से कि आप लोगों ने अभी तक जितना भी पढ़ा, हमने अभी तक जितनी भी चीज़ें पढ़ी हुई हैं यहाँ पे, ठीक है, एक मिनट, चलिए ठीक है, अभी तक आप जानते हैं कि अभी तक हमने जितनी भी चीज़ें पढ़ी हुई हैं तो उसमें आपको पता है कि यदि करंट कैरिंग कंडक्टर, इसका अपना मैग्नेटिक फील्ड होता है इस तरीके से, है ना, कॉन्सेंट्रिक सर्कल की तरह, ठीक है। और आपने ये भी पढ़ा हुआ है कि यदि कोई बार मैग्नेट है उसका अपना होता है। अब बार मैग्नेट हो, हॉर्सशू मैग्नेट हो, मैग्नेटिक फील्ड तो मैग्नेटिक फील्ड है, उसमें क्या मैग्नेटिक फोर्स को एक्सपीरियंस किया जाएगा। तो ऐसा देखा गया कि यदि हम ऐसे मैग्नेट लगा दें, इफ दिस इज हॉर्सशू मैग्नेट, और यदि ये हम नॉर्थ पोल रख दें, ये हम रख दें साउथ पोल, तो आपको पता है कि ऐसे में मैग्नेटिक फील्ड किस तरीके से जाना चाहिए। इसको मैं अलग कलर से कर देता हूँ, देखिए। तो ऐसे में क्या होना चाहिए था, मैग्नेटिक फील्ड इस तरीके से ऊपर की तरफ होना चाहिए था। अब हम क्या करेंगे कि यहाँ पर एक कंडक्टर बनाएंगे, देखिए इस तरीके से, ठीक है, इस तरीके से कंडक्टर हम बनाएंगे। और बच्चे ये याद रखिएगा, दिस इज द कंडक्टर, और कुछ और नहीं समझेगा। ये कंडक्टर, और हमने यहाँ पे बांध दिया वायर, ठीक है, और कंडक्टर है, कोई मेटल ही है चाहे कुछ भी है, कंडक्टर है, बस इतना जान लीजिए। और यहाँ से एक और हमने कंडक्टर ऐड किया हुआ है और इसको हम नीचे तक ला रहे हैं, और एक और यहाँ से भी कनेक्टेड है, और इसको हमने लीजिए ऐसे 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 हमने इसको टाई कर दिया एक रॉड पे, और ये रॉड ऐसे अपने स्टैंड पर हो गया खड़ा, ठीक है। और इस पर बांध करके ऐसे हम लोगों ने ले आया, और मतलब हम लोग ले आए, और फिर ये देखिए, है ना, इस तरीके से हम लोगों ने बैटरिया इसमें लगा दिया, ये प्लस हो गया, ये माइनस हो गया। तो अब जब ये करंट यहाँ से फ्लो होगा, आई, देखिए ये आई करंट फ्लो हो रहा है, ठीक है, यहाँ पे करंट आएगा। अब क्योंकि ये कंडक्टर ही है तो इस पे भी करंट इस तरीके से जाएगा इस तरफ, और क्योंकि ये कंडक्टर है तो भैया इसका अपना मैग्नेटिक फील्ड होगा ना, और इसका अपना मैग्नेटिक फील्ड है। तो ये एक्सपेरिमेंट किया गया कि ऐसा कर देने से क्या होगा, यदि ऐसा किया जाए तब इस केस में क्या होगा। तो आप देखेंगे कि ये जो मैग्नेटिक फील्ड है ये ऊपर की तरफ है, ऐसा नेचुरली देखा गया ये, क्योंकि आपको पता है कि मैग्नेटिक फील्ड नॉर्थ से ओरिजिनेट होता है और साउथ में जाता है। तो ये मैग्नेटिक फील्ड हो गया, एंड करंट की डायरेक्शन क्या हो गई, ये। और आप देख रहे हैं ना कि ये मैग्नेटिक फील्ड और करंट का डायरेक्शन आपस में क्या है, परपेंडिकुलर है। तो हम लोगों ने जो ये ऐसा दिखाया, ये आपका मैग्नेटिक फील्ड हो गया, ये करंट हो गया, देखिए ये 90 डिग्री पे है ना। तो ऐसे केस में कुछ तो होगा, और वो क्या होगा कि ये कंडक्टर पे फोर्स लगेगा, और वो फोर्स किस तरफ लगेगा, या तो बाहर की तरफ लगेगा, नहीं तो अंदर की तरफ लगेगा, ठीक है। तो ये वही शो करता है, ये यहां से एक्सपेरिमेंट किया गया और यहां से ये रूल बनाया गया। यहां पे जिस तरफ देखा गया डिस्प्लेस होता है कंडक्टर, बस वैसा उसी तरफ का ये देखा गया कि ये लेफ्ट हैंड वाला काम करता है। इसके बाद आप ईएमएफ इंड्यूस्ड करंट पढ़ेंगे जब आप, तो वहां पे राइट हैंड इस्तेमाल होगा। चलिए यहां पे देखिए, इफ द करंट इज, ऐसे करंट गया, देखिए यहां से करंट गया और करंट इस डायरेक्शन में है और मैग्नेटिक फील्ड उस डायरेक्शन में है, तो ये किस तरफ जो है बेंड होना चाहिए। देखिए मैग्नेटिक फील्ड ये रहा, ठीक है, एंड करंट का डायरेक्शन ये रहा, तो फोर्स किस तरफ लग रहा है, आपका थंब क्या दिखा रहा है, फोर्स द मूवमेंट ऑफ कंडक्टर मस्ट मूव इनवर्ड, किस तरफ मूव होना चाहिए,
पीछे की तरफ ये मुड़ जाएगा, यानी करंट इस तरफ जा रहा है तो अपने ये किस तरफ मुड़ जाएगा, राइट की तरफ मुड़ जाएगा। और देखिए ये करंट इस तरफ जा रहा है तो ऐसा हो गया। अब दूसरा कंडीशन बनाते हैं, यदि ये जो बैटरी है हम इसको ऐसे कर दें और ये प्लस पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, तो करंट अब किस तरफ मूव करेगा, तो देखिए आप, ये है करंट अब इस तरफ मूव करेगा, करंट इस तरफ मूव करना शुरू किया करंट। अब देखिए ये करंट नहीं घूमेगा पर हर जगह से एक ही जैसा थोड़ी, अब हमने बैटरी का पोलैरिटी चेंज कर दिया है, पॉजिटिव इधर और नेगेटिव उधर हो गया, तो अब करंट उस तरफ जाने लगा, लेकिन अभी भी मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन अपवर्ड की तरफ है। देखिए तो हम मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन देखिए, ये मैग्नेटिक फील्ड है, ये है, और करंट आउटवर्ड देखिए इस तरफ करंट अब जा रहा है, अब जा रहा है, ये व्हाइट वाला पहले का केस है, ये अब करंट इधर जा रहा है, ऐसे करंट जा रहा है, ठीक है। तो करंट का डायरेक्शन ये, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन ये, तो फोर्स किस तरफ, आउटवर्ड, यानी कि करंट अब ये जो आप देख पा रहे हैं ये अपने किस तरफ मुड़ गया, ये अपने राइटवर्ड मुड़ गया, करंट इस तरफ जा रहा है तो ये यदि इस तरफ बाहर की तरफ ऐसे मुड़ गया तो ये अपने राइटवर्ड की तरफ, मतलब अपने राइटवर्ड की तरफ ये फोर्स इस पर एग्जर्ट हुआ है। तो इसी का एक्सपेरिमेंट किया गया और इसी से हम लोगों ने बच्चे बना दिया क्या, मोटर। क्या बनाया, मोटर। तो इसी यानी कि जब एक मैग्नेटिक फील्ड में इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों का दोनों परपेंडिकुलरली आपस में एक्ट हो, तो वैसे केस में जब फोर्स जो भी हमारा निकल के आता है वो फोर्स निकालने के लिए वी यूज फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। कि यदि इस तरीके से हैंड करिए, अपने बुक से आप देख लीजिएगा लैंग्वेज में आपको जो लिखना है, या फिर आप खुद भी लिख सकते हैं, ठीक है। यदि इस तरीके से अपना हैंड को रखा जाए जिसमें कि मिडल फिंगर जो है दैट इज परपेंडिकुलर टू दैट ऑफ, इस फिंगर का नाम इंग्लिश का नहीं पता यार मुझे, अनामिका बोलते हैं शायद इसको, नहीं पता नहीं, जो भी बोलते हैं, इसका नाम देख लीजिएगा, ये तो थंब है, ये मिडिल फिंगर है, इसका नाम शायद सेकंड फिंगर बोलते हैं, मैं सेकंड फिंगर बोल रहा हूँ इसको, ठीक है, सेकंड फिंगर। तो इस तरीके से यदि परपेंडिकुलर हो इन दैट केस, और ये थंब भी परपेंडिकुलर है आपस में, तो ऐसे केस में थंब विल शो द मूवमेंट ऑफ द कंडक्टर और द फोर्स इन एंड द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स इन विच इट इज अप्लाइड। और एक देखिएगा ये अपवर्ड वाला जो मिडिल फिंगर विल शो द करेंट, डायरेक्शन ऑफ द करेंट, एंड द ये जो आपका जो सेकंड फिंगर है दिस विल शो द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो अब बस इसका इस्तेमाल करके हम लोग बना देंगे, देखिए क्या, इलेक्ट्रिक मोटर बनाएंगे। देखिए बच्चे ये इलेक्ट्रिक मोटर आपके लिए बहुत ही वीवीआई है, मतलब बीबीआई नहीं, बीबी क्यों आएगी, अभी पढ़ाई लिखाई कीजिए, ठीक है। चलिए तो अभी ये जो टॉपिक है इस बार के लिए वीवीआई है, यानी कि आपसे पूछ दे, देखिए इलेक्ट्रिक मोटर जो है वो किस प्रिंसिपल पे काम करता है, तो आप कहेंगे कि भैया कि वेन, जब भी कोई कंडक्टर को, अपने लैंग्वेज में लिखिएगा, इंग्लिश खराब है मेरी, किसी भी कंडक्टर, करंट कैरिंग कंडक्टर जो है, यदि करंट और जो मैग्नेटिक फील्ड, किसी भी मैग्नेटिक फील्ड में यदि करंट कैरिंग कंडक्टर को रखा जाए कुछ इस तरीके से कि जो करंट कैरिंग कंडक्टर है, जो करंट का डायरेक्शन है और जो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है वो यदि आपस में परपेंडिकुलर है, तो वैसे केस में जो फोर्स लगता है वो या तो आउटवर्ड लगता है नहीं तो इनवर्ड लगता है, दैट इज जो जिसको हम लोग फाइंड किससे करते हैं, हम अपने फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल से फाइंड करते हैं फोर्स को। तो बच्चों अब हम देखिए इलेक्ट्रिक मोटर पढ़ेंगे, जो कि मैं पहले ही बता चुका हूँ कि भैया ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ना तो आपके यहाँ इस बार हाउस होल्ड सर्किट आने वाला है और ना ही जो बेल वाला होता है, पता नहीं इस बार तो नहीं पढ़ना था आप लोगों को, खैर जो हाउस होल्ड सर्किट भी नहीं पढ़ना आपको, ना ही जनरेटर पढ़ना है, ना मतलब पढ़ना ही नहीं है तो फिर आएगा क्या, डिवाइस तो यही बच गया है। तो यही क्वेश्चन आएगा, डायरेक्ट छप जाएगा, याद रखिएगा, या तो इसका प्रिंसिपल बताइए और नहीं तो ये इलेक्ट्रिक मोटर होता क्या है। इसीलिए मैं बहुत ज़्यादा क्वेश्चन इसका एनसीईआरटी का नहीं लाया हूँ, लेकिन मैं अगला वाला एक वीडियो लाऊंगा जिसमें आपको जो कुछ टॉपिक इसमें रह जाएगा, जैसे इंड्यूस्ड ईएमएफ रह जाएगा, फ्लेमिंग राइट हैंड रूल रह जाएगा, ठीक है। तो मैं उसको उसमें इंक्लूड करते हुए और जितने भी चैप्टर, जितने भी टॉपिक मैंने अभी तक पढ़ाए हैं उससे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ला करके मैं दे दूंगा। यदि चाहिए तो आप कमेंट करके बताएं और इसको शेयर करो यार, तो मेहनत लगता है यार बहुत, ठीक है। कुछ भी हो, कोई भी वीडियो डालता है उसके पीछे मेहनत थोड़ा सा जरूर लगता है। आपका एक लाइक बटन दबा देने से और कोई बहुत बड़ा रुपया भी नहीं लग जाएगा आपका, फिर भी खैर आपकी मर्जी है। चलिए देखिए ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है। बच्चे अब ये समझने की कोशिश कीजिए कि
ये जो मैग्नेट है ये हॉर्स शू मैग्नेट है, ठीक है। अब ये कैसा भी है, ऐसे देखिए ऊपर की तरफ से ये इस तरीके से होता है ना, इस घोड़े के नाल रहेगा तो इस तरीके से रहेगा, तो वो हमने उसको ये माना हुआ, निगलेक्ट किया हुआ, वो है ही नहीं यहाँ पे मान लीजिए। तो यू नो वेरी वेल कि यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड जो होगा वो कुछ इस तरीके से दिखेगा ना, देखिए ये कुछ इस तरीके से मैग्नेटिक फील्ड होगा नॉर्थ से साउथ, ठीक है, आप अच्छे से जानते हैं। चलिए तो हम अब क्या करेंगे कि अब हम बनाएंगे क्वाइल। क्या बनाएंगे? क्वाइल। देखिए ये इस तरीके से है, ठीक है, ठीक है। तो एक मिनट, ठीक है। देखिए ये जो है ये आपका इस तरीके से है, ये कार्बन ब्रश हो गया, ये कार्बन ब्रश हो गया, और इसमें हमने लगा दिया स्प्लिट रिंग, ये स्प्लिट रिंग लगा दिया हमने, ठीक है। ये हो गया आपका स्प्लिट रिंग, और इसमें से एक एक्सिल बाहर निकल गया, और हम कराएंगे ये रोटेट। पहले तो ये सवाल उठता है कि भाई मेरे ये बताइए, सबसे सीधा सवाल तो सबसे पहला ये होना चाहिए कि, एक मिनट बच्चे, ये देखिए अभी और डायग्राम अभी अधूरा है। चलिए ये हो गया आपका सर्किट, इस तरीके से करंट हम इसमें फ्लो करा रहे हैं। चलिए ये हो गया डायग्राम। देखिए मैं ये डायग्राम चाहता तो मैं ऑनलाइन सर्च करके भी यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर सकता था, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप लोग इसको अच्छे से समझें। बच्चे ये देखिए, ये जो है ये कार्बन ब्रश है, ये क्या है? कार्बन ब्रश, ठीक है। और ये जो देख रहे हैं ना ऐसे, ठीक है, ये क्या है? ई है स्प्लिट रिंग। देखिएगा बड़ा ध्यान से, एकदम आपको सारा समझ में आ जाएगा। और ये जो स्प्लिट रिंग है ना बच्चे, ये वाला इस तरीके से इसमें से है ना, ये एक एक्सिल की तरह है, देखिए ये। और ये क्या होगा? इसको रोटेट कराना है हम लोगों को। क्या कराना है? रोटेट कराना है। और ये रोटेट कैसे करेगा ये तो नहीं पता, एंटी क्लॉक, वेदर ये एंटी क्लॉकवाइज मुड़े चलेगा या फिर क्लॉकवाइज चलेगा, ठीक है। चलिए देखिए ये आपका हो गया। अब ये जो देख रहे हैं ये आपका जो है ये आपका लूप है। करंट कैरिंग कंडक्टर को हम लोग इस तरीके से हम लोगों ने यहाँ पे रखा हुआ है। अब ध्यान से देखिए कि यहाँ से करंट मूव करेगा ऐसे ऐसे, ये ए है, बी है, सी है, और ये है डी। करंट विल मूव लाइक दिस, इस तरीके से जाएगा और ऐसे आएगा। देखिए ए बी में जो करंट है दैट इज फ्रॉम, कहाँ से है? देखिए नॉर्थ है, ये साउथ है, तो साउथ से नॉर्थ की तरफ जा रहा है, साउथ से नॉर्थ की तरफ जा रहा है। और इसके अक्रॉस देखिए, ये जो यहाँ से आप देख पा रहे हैं, ये जो मैग्नेटिक फील्ड है कुछ इस तरीके से आगे की तरफ जा रहा है ना ऐसे। और आप देख पा रहे हैं कि ये मैग्नेटिक फील्ड पर ये जो करंट है, ठीक है, ये जो करंट है, देखिए ये जो करंट यहाँ पे जा रहा है ये इस तरीके से मैग्नेटिक फील्ड है, और कंडक्टर इस तरीके से है, ऐसे ऐसे है कि नहीं, परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड और ये करंट ऐसे। तो मैंने क्या बताया, जब ऐसा कंडीशन आएगा तो वहां पे कंडक्टर पे क्या लगेगा? फोर्स लगेगा। और यहाँ पे कैसा फोर्स लगेगा वही तो डिटरमाइन करेंगे। ये इस तरीके से है, ये कंडक्टर जो है, ये यहाँ पे हम बहुत सारा क्या करते हैं, जो कार्बन ब्रश है ना ये कंडक्ट करेगा इलेक्ट्रिसिटी। ये जो एक्सिल देख रही है, जो स्प्लिट रिंग है ना, करंट यहाँ तक फ्लो हो रहा है, ठीक है, यहां तक फ्लो हो रहा है। और ये पूरी तरीके से इसमें, अब ध्यान से देखिएगा इसमें क्या होता है कि ये कार्बन ब्रश मूव नहीं करता है, कार्बन ब्रश मूव नहीं करेगा, और यहां पर आपका खाली स्प्लिट रिंग मूव करेगा। और स्प्लिट रिंग में ये जो आप देख रहे हैं ये वाला रॉड, ये टाइड है, तो क्योंकि स्प्लिट रिंग भी मूव करेगा तो ये वाला रॉड भी मूव करेगा, ठीक है। लेकिन ये बच्चे याद रहे कि ये जो कार्बन ब्रश इज नॉट गोइंग टू मूव। देखिए ये B1 है
और ये कार्बन प्लस B2 है। अब जरा ध्यान दीजिएगा, देखिए जब ये मैग्नेटिक फील्ड इस तरह मैंने बताया ये वाला लगाएंगे, देखिए यदि ये मैग्नेटिक, देखिए आपका ये करंट है, देखिए करंट कैसे जा रहा है, इस तरफ करंट जा रहा है, अंदर की तरफ करंट अंदर की तरफ जा रहा है, और मैग्नेटिक फील्ड कहाँ है, देखिए नॉर्थ से साउथ इस तरफ है, तो फोर्स किस तरफ लगना चाहिए, डाउनवर्ड, यानी कि इस पर फोर्स लगेगा कहाँ, इसको एक बार डाउनवर्ड की तरफ मूव करना पड़ेगा। लेकिन जरा इस पे भी देखते हैं, इस वाले में हम देखेंगे कि इधर मैग्नेटिक फील्ड फिर से वही है, लेकिन करंट इज आउटवर्ड। ये आपको देखने में लग रहा है कि ऐसे नीचे की तरफ है, लेकिन नीचे की तरफ नहीं है। हमने ये मैग्नेट के जस्ट पर ऐसे, ये मैग्नेट है ना, मैग्नेट का जो ये देख रहे हैं हम लोग, मैग्नेटिक जो फील्ड लाइन है उसके परपेंडिकुलर, देखिए इस तरीके से हम लोगों ने रखा है, परपेंडिकुलरली ये रखा हुआ है सारा, ठीक है। तो अभी क्या होगा, यहां पे देखिए ये यदि मैग्नेटिक फील्ड है और ये करंट है, ये करंट यहां पे क्या आ रहा है, यहां आउटवर्ड की तरफ आ रहा है ना, करंट आउटवर्ड की तरफ आया, तो अब फोर्स कहां लगेगा, अपवर्ड। मतलब सेम टाइम में, एक ही समय में एक फोर्स नीचे की तरफ लगा और एक फोर्स ऊपर की तरफ लगा। तो अब क्या होगा कि ये एक बार रोटेट कर जाएगा, देखिए ये रोटेट कर जाएगा, और रोटेट कर जाने की वजह से ये जो स्प्लिट रिंग है यहाँ पे, ये स्प्लिट रिंग 1 और ये स्प्लिट रिंग 2 है, अब ये स्प्लिट रिंग 2 यहाँ पे आ जाएगा, और ये स्प्लिट रिंग 1 जो यहाँ था वो एक्चुअली में अब स्प्लिट रिंग 2 के जगह ले लेगा। समझिए, अब ये रोटेट कर गया पूरा, यही तो रोटेट हो गया ना, एक्सिल ही रोटेट कर गया है, एक रोटेशन हो गया। अब अगली बार ये वाला यहां आ गया और ये वाला यहां चला गया। अब इधर जाने की वजह से अब देखिए ये जो CD है वो किस तरफ आ गया, CD इस तरफ आ गया। जब CD इस तरफ आ जाएगा तो भैया करंट अब CD में, देखिए पहले नीचे डाउनवर्ड की तरफ आ रहा था, अब ये क्योंकि CD AB की जगह आ जाएगा और AB इस जगह आ जाएगा, तो AB में करंट फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ जा रहा था, तो अब AB में करंट कहां से आएगा, नॉर्थ से साउथ, और इसमें CD में साउथ से नॉर्थ। तो करंट क्या हो रहा है, रिवर्स हो रहा है। और वो डिवाइस जो कि करंट को रिवर्स कर देता है उसको कम्यूटेटर कहते हैं। और यहाँ पे जो कार्बन ब्रश है वही तो इसका रिवर्स कर रहा है ना, देखिए कार्बन ब्रश की ही वजह से तो हो रहा है। देखिए फिर से देखिए, AB डाउनवर्ड की तरफ गया, ये मतलब ये अपवर्ड की तरफ आया, तो ये डाउनवर्ड की तरफ ऐसे जाते थे, CD इधर आ गया। तो क्योंकि कार्बन ब्रश तो रोटेट कर ही नहीं रहा है, तो स्प्लिट रिंग ही ना ऐसे करके घूम के आ गया, यानी कि स्प्लिट रिंग आ गया, इस पे लग गया, और ये CD वाला कंडक्टर इधर आ गया। तो जब ये इस कंडक्टर, देखिए ये बीच में न्यूट्रल है, आप ये देख पा रहे होंगे, ये कोई कनेक्शन नहीं है स्प्लिट रिंग का, इसीलिए तो कहा गया कि स्प्लिट रिंग है, कटा हुआ है, इन दोनों के बीच में कोई भी कनेक्शन नहीं है, ठीक है, नहीं तो शॉर्ट सर्किट नहीं हो जाता क्या। तो ये जब इस तरफ आ गया, फिर अब इसमें देखिए, इसमें करंट फ्रॉम नॉर्थ से साउथ था, अब साउथ से नॉर्थ हो जाएगा। तो अब ये क्या होगा, फिर से देखिए यहाँ पे साउथ टू नॉर्थ होगा, तो अब करंट इज इनवर्ड, और यहां से मैग्नेटिक फील्ड, और फिर से यहां से डाउनवर्ड, उसी समय फिर से एक और बार लगेगा नीचे, और फिर यहां से एक और बार आप देखेंगे इस तरीके से, तो अब फोर्स एक बार ऊपर, फिर उसी समय जैसे ही घूम के इस तरफ आ गया तब तक फिर से एक बार फोर्स लग गया नीचे, और फिर से ये नीचे मुड़ गया और वो ऊपर वाला ऊपर चला गया। अगेन फिर से AB इधर आ जाएगा और AB पे फिर से डाउनवर्ड फोर्स लगेगा और इस पर अपवर्ड फोर्स लगेगा। तो कुछ बुझे, अरे जरूर बुझ गए होगे यार, हमने बताया है। तो ये एक्सिल जो है घूम जाएगा, तो एक्सिल किस वर्ड में घूमेगा, देखिए जरा सा, कि ये डाउनवर्ड घूम रहा है, ऐसे घूम रहा है, ऐसे, यानी कि ऐसे घूम रहा है ये। तो ये कौन सा डायरेक्शन है, एंटी क्लॉकवाइज है भैया जी, ये प्लस है ये माइनस है। तो यही है आपका इलेक्ट्रिक मोटर का फंक्शन। और याद रखिएगा, ये क्वेश्चन एग्जाम में आपके मेरे ख्याल से छपने जा चुका हुआ है, ये सवाल आना ही आना है, ये ध्यान रहे। मैग्नेटिज्म से यदि कोई लॉन्ग आंसर का क्वेश्चन आएगा तो ये आएगा, ये बात ध्यान में रहे, ये याद रखिएगा, ये बात ये आना ही है, ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ लीजिएगा। और सीधा इसका देगा कि ऑन व्हाट प्रिंसिपल ये वर्क करता है। प्रिंसिपल देगा तो आप बताएंगे कि जब करंट और मैग्नेटिक फील्ड कंडक्टर होता है, ऑन दैट कि क्या होता है कि कंडक्टर पे एक फोर्स एक्सपीरियंस होता है, और उसी प्रिंसिपल पे हम लोग इसको बनाते हैं पहला। और इसको पूछ देगा वर्किंग क्या होता है, व्हाट इज द वर्किंग प्रिंसिपल, तो वर्किंग भी लिखेंगे और प्रिंसिपल भी लिखेंगे, तो इसका वर्किंग इस तरीके से बनाएंगे, ठीक है ना। ये आप उम्मीद करता हूं आप लोग समझ गए होंगे बच्चे। इसके बाद का जो है आपका कुछ और टॉपिक बच रहा है जो इस बार भी आने वाला है, ठीक है।
तो आप कहेंगे तो मैं पूरा टॉपिक ही पढ़ा दूंगा, और पूरा जो नहीं भी आ रहा है वो भी, और यदि आप कहेंगे तो मैं सिर्फ जो बचा वही, और उसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं करा दूंगा। देखिए इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं जो पढ़ा रहा हूँ वो पढ़ते जाइए। मैं एक दिन टाइम निकालूंगा और फिजिक्स को पूरा समाप्त कर दूंगा, 3 घंटे 4 घंटे का मैं वीडियो बनाऊंगा, और उसमें फिजिक्स का इंपॉर्टेंट जो भी चैप्टर है मैं सारा डाल दूंगा। आप बस याद रहे कि उससे आपका फिजिक्स से एक भी सवाल नहीं छूटेगा, ठीक है। तो आप ये देख पा रहे होंगे ये वाला फिगर। खैर चलिए, तो आप लोगों से अनुरोध है कि अपने दोस्तों को बताएं इस चैनल के बारे में, और प्लीज़ शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ठीक है। थोड़ा सपोर्ट करो यार, मेहनत करता हूँ टाइम निकाल के, मैं भी पढ़ाई करता हूँ, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट टाइम निकाल के मैं ये वीडियो बनाता हूँ। खैर चलिए, तब तक के लिए बाय, जय हिंद। हाँ, और वो बच्चे जो हिंदी मीडियम वाले हैं उनके लिए मैं बनाऊंगा 15 मार्च से, तो जब आपका क्लास ही चलेगा तो फिर ठीक है, तो आप देख लीजिए। खैर थैंक यू।